इस्लाम धर्म में ये लिखा हुआ मिलता है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह रहमो करम का मालिक है। अरे कायदे से मांगोगे, उसका कलमा अता करके मांगोगे तो वो रहमो करम मूसलाधार बरसाएगा। अरे ऐसा मूसलाधार बरसाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। ईसाई धर्म में लिखा गॉड देता है लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर आप किसके नाम पे और क्यों लेते हैं? अगर मांगना है तो सीधा मांगो कि मुझे भूख लगी है मेरे को दो, कोई देगा नहीं इसलिए भगवान का नाम लेते हो। और सच्ची बात सुनाते हैं तो फिर फतवे लगाते हो तरह तरह के। सच तो बोलने से रुका नहीं जाएगा। जब सतगुरु ने बिठाया ही सच बोलने के लिए, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपको बता चुके हैं जो बोलने वाला है, हम तो माइक है बस, वो बुला रहा है। तो ये सच है कि भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। जो चतुर चालाकी आप करते हैं ना, वो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। वो इतना भोला नहीं है जो आपके झांसों में आ जाए, आपके चरित्रों में आ जाए, वो नहीं आने वाला। तो प्यारी सत्संग जी, बात पे बात ख्याल में आ जाती। किसी ने पत्र डाला था, हम साथ ले गए जब सत्संगों में गए वेस्ट बंगाल साइड में, तो उसमें लिखा था कि गुरुजी कई लोग ये कह देते हैं मुझे दर्शन हुए सतगुरु के, चाहे बेपरवाह साईं मस्ताना जी के, परमपिता जी के, या इस शरीर में देना तो भगवान मालिक सतगुरु ने दर्शन है। वो किस शरीर को चुनता है ये उसकी मर्जी है, वो उसको चुनता है जो उससे एक हो चुका होता है, दूसरे को तो चुन ही नहीं सकता। तो दर्शन हुए और लोग नजायज फायदा उठाते हैं। साथ संगत जी ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कह देते हैं, मुझे सतगुरु ने दर्शन दिए, तू मेरी सकी बहन, तू मेरा सका भाई, तू मेरी सकी मां, तू पिछले जन्म का बाप। ऐसे कहने वाले 100% झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। सब बकवास, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, आपको ठगने के लिए। ऐसा हो सकता है सतगुरु रिश्ता जोड़ता है अल्लाह वाहिगुरु राम से। अरे गंद के पुतले बंदे से रिश्ता की जुड़वा के उसने क्या लेना है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये फजूल की बातें हैं। इसमें कोई ना कोई वजह है, या तो वो आपके वचन तोड़वाएगा, या खुद वो बुरा है, कामी क्रोधी कीड़ा है जो आपको लूटना चाहता है। ऐसे लोगों के पीछे जो सत्संगी लगते हैं, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, वो आप डूबेंगे जो ऐसा बोलने वाले हैं, और जो उनके साथ उनका विश्वास करेंगे वो भी डूबेंगे। सो ऐसे किसी के पीछे ना लगा करो, क्योंकि सतगुरु मौला अगर दर्शन देगा तो वो सचखंड निज धाम सतलोक के नजारे दिखाएगा। अरे वो अंतरिक्ष की सैर करवाएगा, अरे वो पार ब्रह्म ले जाएगा। वो गंदगी के पुतलों से जोड़ के उसने क्या लेना है? ये तो आदमी की चालाकी है जो जीवों को फंसाता है। ऐसे लोगों का हाल बेहद बुरा होगा, बेहद बुरा, जो गुमराह करते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, गऊ को पेड़ा देना और पेड़े के पीछे लगा के कसाई को सौंप देना, ऐसे कर्म हैं जो लोग ऐसा करते हैं। सतगुरु का नाम लेना और अपना मतलब निकालने के लिए उनका प्रयोग करना, ऐसे लोगों का हश्र अति भयानक होने वाला है। कई बार हो चुका है, कई ढीठ है, वो नहीं मानते, उनका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं वो तो वैसे ही था, कर्म कट गया, कोई बात नहीं। वो देख रहा है, हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल लो। आज बुरे कर्म करके हंसते हो ना, मालिक को बुद्धू बना के हंसते हो। अरे हंसना तो क्या, तेथो रोया भी नहीं जाना। इसलिए ऐसे ही उम्मीद ना कर, ऐसे कर्म ना कर। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी ने बात रे। मत कर बुरे कर्म, मत कर खोटे कर्म। ठीक है राम नाम अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, सुमरन करता रहे, सेवा अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, सुमरन कर, वो तो तेरे कुलों का उद्धार करेगा। पर बुरे कर्म ना कर, किसी को गुमराह ना कर। तो भाई यारी दोस्ती के लिए सतगुरु ही काफी है, अल्लाह वाहिगुरु राम ही काफी है, क्योंकि वो सच्चा दोस्त है। बाकी के दोस्त मित्र जब भीड़ बनती है ना,
साथ छोड़ जाते हैं। अरे आपका कोई रुतबा है, आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े जमींदार, धन दौलत है आपके पास, तो आपसे हाथ मिलाने वाले ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने पहले कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यार इससे दोस्ती हो जाए तो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। और अगर आपका वो रुतबा चला गया, आपके पास से धन दौलत जमीन जायदाद चली गई, अरे अनजान लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो आपके अपने होते हैं वो भी आंखें फेर के खड़े हो जाएंगे। अरे नंगा रहा है, मत्थे लगेंगे तो कुछ मांगेगा ही मांगेगा। तो भाई ये मतलब परस्त जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। यहां गर्ज है तो लोग दौड़े चले आते हैं, और जब गर्ज नहीं तो कोई बात नहीं पूछता। ऐसे गर्जी जमाने में, ऐसे खुदगर्ज जमाने में अगर कोई सच्चा साथी है तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, सतगुरु मौला दाता है, उसको अपना बना डालो। वो नहीं साथ छोड़ेगा, उसको तो आपकी आत्मा से प्यार है, उसको तो आपके दुख दर्द लेने में खुशी है और सुख देने में खुशी है। वो आपके दुख दर्द ले लेगा और बदले में दोनों जहान की खुशियां बख्श देगा। इसलिए कच्चड़ियां नु छोड़ पकड़ा, कोई ढूंढ सज्जन साथी, पकड़ा जो दोनों जहान में पक्का हो। सिर्फ इस जहान में बातें करनी ना आती हो, इस जहान का ज्ञान ना हो, जो दोनों जहान की सैर करवा दे एक पलक झपकते ही। ऐसा सतगुरु मौला ढूंढ ले, फिर देख दोनों जहां की खुशियों का ढेर तेरी झोली में कैसे लग जाता है। तो भाई हम तो आपकी सेवा में अर्ज करने वाले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो, मानने में ही भलाई है। मानोगे तो खुशियां हैं, और ना मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो भजन पे फिर आते हैं, लिखा है तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते रहते हो। कई लोग गपशप मारते हैं, बातें करते हैं, और बातें इतनी मीठी मीठी उनको आती हैं, लोग, बहुत सारे लोग उनके कायल हो जाते हैं। इसी बात पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक फकीर थे और उनकी उम्र बहुत हो गई। फकीरों को पता चला कि हमने फलां दिन जाना है, साथ संगत थी और ये घोषणा की कि भाई हमने तो जाना है, चोला बदलना है, अब गुरुगद्दी किसी दूसरे को सौंपनी है। उनके पास दो शिष्य थे, दो मुरीद थे। एक को लोग कहते थे भोला भाला है, और दूसरा बड़ा ही चतुर चालाक। संगत आती, उनके पास बैठ जाना, लोगों को खाना खिलाना, चाय पिलानी, दूध पिलाना, मीठी मीठी बातें करना, और लोगों को बताना कि मैं ही पिला रहा हूं, हालांकि सब कुछ सतगुरु के खजाने से। लेकिन मान बढ़ाई, लोगों में बातें कर करके अपनी जगह बना ली। जब गुरुजी ने यह कहा कि साथ संगत बताओ कौन सा शिष्य गुरुगद्दी के काबिल है, तो साथ संगत बेचारी क्या बताए, कहती है गुरुजी अंधा आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता है, आंखें वाला ही आंखों वालों और अंधों को पकड़ सकता है। हम तो अंधे हैं, हमें नहीं पता कौन गुरुगद्दी के काबिल है। आप गुरु हैं, आप तो हम अंधों को पकड़ सकते हैं, तो जिसकी आपने आंखें बनानी है उसको भी आप ही पकड़ो। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे चलो ठीक है, शाम को बताएंगे। शाम को गुरुजी आए, सारी संगत थी, वो दोनों मुरीद थे। गुरुजी कहने लगे कल सुबह ऐसे करना भाई, ये ऊंट है सामने, ऊंट खड़ा हुआ था, ये ऊंट है, ये लकड़ी की सीढ़ी है। उन दोनों को खड़ा कर लिया, अपने शिष्य मुरीद सतब्रह्मचारी जो भी मानो, खड़े हो जाओ। ये सामने मकान है, ये लकड़ी की सीढ़ी लगा लो, सुबह लग जाओ, ऊंट को पकड़ के छत पे चढ़ाना है लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा। दोनों ने सिर झुकाया, गुरुजी चले गए, मजलिस खत्म। अगले दिन सुबह मजलिस हुई, गुरुजी चले गए। तो जो बातें करने वाला था वो तो आराम से बैठ गया, बातें कर रहा है, तरह तरह की साथ संगत भी हंस रही है। लेकिन जिसे भोला कहते थे, उसने ऊंट को पकड़ा, खींचा,
सीढ़ियों पे खुद चढ़ गया और ऊंट को सीढ़ियों पे चढ़ाए। तो वो संगत बैठी तालियां मारे, जो मुरीद दूसरा था वो भी तालियां मारे, कहते वो तो पागल है, कभी सीढ़ियों के द्वारा ऊंट छत पे चढ़ता है? सारे तालियां मार रहे हैं, लेकिन वो लगा हुआ है, पसीना आ गया, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, दूध नहीं लिया, सुबह से लगा, दोपहर हो गई, धूप चिलचिलाती आ गई, पसीने से नहा गया, ऊंट भी बुरा हाल हो गया। ऊंट सोचे ये पागल है क्या? ऊंट सोचे मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे? और मुरीद को तो कुछ लेना देना नहीं था, कहता चल चढ़ना ही पड़ेगा। अब दोपहर भी गुजर गई, शाम आ गई, दोनों का बुरा हाल, लेकिन मुरीद में जोश पूरा। ऊंट को खींचे, चल चढ़, वो चढ़े ना, फिर वापिस हो जाए, फिर खींचे, चढ़, फिर वापिस हो जाए। शाम की मजलिस का टाइम हो गया, गुरुजी आए, सत्संग किया, सारी संगत हंसने लगी। गुरुजी कहते हंस क्यों रहे हो भाई? कहते गुरुजी उस पागल का हाल देखो, कपड़े फट गए, ऊंट ने कई जगह मुंह मार दिया, कई जगह दुलत्ती झाड़ दी, कि वो तो जा ही नहीं रखा, वो पीछे से धक्का देता, ऊंट की आदत है पीछे दुलत्ती झाड़ देता है, तो चोट चाट लग गई, लेकिन माई के लाल ने परवाह नहीं की, क्योंकि गुरु का सच्चा शिष्य था। तो सारी संगत हंसने लगी, जी उसका हाल देखो, कपड़े लथपथ धूल से, ऊंट के मेंगनों से लेडिया नाल भरे पे, बुरा हाल, सारे हंस रहे हैं। गुरुजी कहते दूसरा कहां है? दूसरे के बढ़िया कपड़े पहने, बगला भक्त बन के खड़ा। कहते जी दूसरा ये रहा। कहते भाई तू नहीं गया? कहता गुरुजी मैं क्यों जाऊं, कभी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट भी छत पे चढ़ा है? तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते हम क्या पागल हैं, हमें क्या पता नहीं? हमें भी पता है कि लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट छत पे नहीं चढ़ता, पर हमने तो देखना था कौन गुरमुख है और कौन मनमुख है। अरे वो है गुरमुख, पता तो उसको भी है कि ऊंट नहीं चढ़ेगा, लेकिन लगा हुआ है, और उसको जाके छाती से गुरुजी ने लगा लिया और आके अपने साथ गुरगद्दी पे बिठा दिया कि ये है रूहानी ताकत का मालिक, वो तो बातों का करके खाने वाला है। सो रूहानियत में ये चीज नहीं चलती। क्या है? जो अल्लाह राम मालिक का हुक्म पीर फकीर बता दें, उसको सुन के जो अमल करने, बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमाल है तू जे जश लेना है सतगुरु द्वारे। अमल के बिना जितनी देर इल्म पढ़ते रहो, गुरु सहवानों ने भी लिखा है, पढ़ पढ़ के गड्ढे भर लो। तब गड्ढे बड़ी चीज होता था, आज कह दें तो ट्राले, बड़े बड़े टायरों वाले ट्राले भर लो किताबों के, पढ़ पढ़ के, लेकिन पूरा गुरु ना मिले और अमल अगर कोई ना करे तो उन पढ़ाई का रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं, अमल के बिना इल्म निकम्मे सारे। सो अमल करो। यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि मालिक को रिझाने के लिए भी कभी कर्म कर लिया करो, अच्छे नेक कर्म करो, सेवा करो, चुगली निंदा से बचो, क्योंकि निंदा सबसे भयानक बीमारी है। हिंदू धर्म में किसी संत से, शायद वो वशिष्ठ जी थे या वाल्मीकि जी थे, किसी ने पूछा कि हे संत, हे गुरु जी, सबसे बड़ी महापाप कौन सा है जिसे आदमी बहुत जल्दी कर लेता है? तो उन्होंने एक अल्फाज में, एक शब्द में जवाब दिया, परनिंदा। कि सबसे जल्दी होने वाला पाप जो बहुत सेकंड में आदमी कर लेता है और बहुत बड़ा महापाप बन जाता है, वो है परनिंदा। किसी की निंदा ना करो। प्यारी साध संगत जियो, जो आप गाते हो वो आपके अंदर से चला जाता है, और जिसको आप देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। अपने गुण ना देखो, क्योंकि गुण ना गाओ खुद के गुण गाओगे तो चले जाएंगे। इसलिए खुद के तो अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो, क्योंकि जो देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। चाहे 100 अवगुण हो, पर एक आधा गुण हर इंसान में जरूर होता है। आपकी निगाह साधु संत ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थोथा दे उड़ाए। छाछ छजली जड़ी हुंदी है, सूप कहते हैं, संतों ने उससे कहा साधु भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए,
माता बहनें, भाई लोग जब आटा पिसवाते हैं गांव में, जानते हैं, तो गेहूं को पहले छांटना पड़ता है। हमने खुद किए हैं ये कर्म, अब भी कर लेते हैं, बहुत सारे कर्म करके ही खाते हैं, सतगुरु ने सिखाया ये। तो यूं यूं छाछ को पकड़ के एक अंदाज से हिलाना होता है, और जब उसको हिलाते हैं तो थोथे थोथे दाने उड़ जाते हैं हवा में, और जो मोटे दाने छाछ अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही एक भक्त को चाहिए, दूसरों के अवगुणों को, अपने अवगुणों को उड़ा दो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लो, आप गुणवान बन जाओगे और मालिक के प्यारे अच्छे नेक इंसान बन जाओगे। तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तो उसके रहमो करम के काबिल बन जाओगे। तो मालिक को रिझाने के लिए भी कुछ किया करो, दुनिया को रिझाने के लिए, पता नहीं कितनी ठगियां मारने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, अपने अहंकार को बड़ा, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग हमारे सामने भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा मसाला लगा लगा के सुनाते हैं। हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किसी का पर्दा उठाना संतों का काम नहीं होता। अब सत्संग है, इसमें तो पर्दे उठाने ही पड़ते हैं। किसी को यह नहीं लगता कि मेरे को कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं पसीने तो उसको छूटते हैं, लेकिन उसको लगता सभी को ही पसीना आ रहा है, गर्मी है क्या हर्ष, लेकिन उसको कुछ अलग तरह का पसीना आता है, कभी यूं कभी यूं। ये तो मेरे को ही कह रहे हैं, और तेरे बाप को कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। अब कमी तेरे में तो तेरे को ही बोलेंगे भाई। तो ऐसा होता है कि आदमी के अंदर कमी है, वो अवगुण करते, या तो उसका मुंह चिलम जैसा हो जाता है। चिलम आप जानते हैं राजस्थान में होती है, तंबाकू डाल के लोग पीते, उसका मुंह छोटा सा होता है, कहने का मतलब मुंह यूं हो जाएगा, उसमें ना तो 4:45 बजते हैं, ना 10:10 होते हैं, ना 9:15 बजते हैं, अजीबोगरीब हो जाता, गोल गोल शून्य कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी मर्जी कह लो। करता रहे भाई, करता रहे, जब भरेगा तब ना कहना कि मुझे बचाओ, तब भी फिर भरता रहे। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो क्यों ये मुंह का आकार बदसूरत करते हो, क्यों नहीं मानते, बताओ क्यों नहीं मानते? हम तो हाथ जोड़ जोड़ के आपके सेवादार चौकीदार बन के आपसे प्रार्थना करते हैं, छोड़ दीजिए, मालिक आपको खुशियां दे, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो अवगुण, अरे गुण ग्रहण कर लो, ताकि मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती नजर आ जाए। वो तो बरस रही है, पर उल्लुओं को जैसे सूरज नजर नहीं आता, वैसे तुझे बरसती हुई रहमत नजर नहीं आती। सो अखियां बेअन जिंद सींदो मां पीरी, गुरु साहबानों ने लिखा, वो आंखें और हैं जिनसे वो मालिक दोनों जहान का दाता दिखता है। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम का सुरमा डालो, इनको बंद करके जब अंदर ये आंखें खुलेंगी तो सच ही सच दिखाएंगी, फनाकारी चीजों से बचाएंगी, और जो हमेशा लासानी है, जो दोनों जहां का मालिक है, उससे मिलवा देंगी। तो भाई वो राम नाम का तरीका, वो युक्ति हमेशा हम आपको सत्संग के बाद बताते। जिन्होंने ले रखा है किया करो सुमरन, उसको अलमारी में रख के ना छोड़ो। घी दूध पड़ा है, माथा टेकने से नहीं, खाने से ताकत आती है। वैसे राम नाम जपने से ताकत आती है, सिर्फ लेने से। वचन है सतगुरु के कि आवागमन तो खत्म होगा, पर यहां की खुशियां नहीं हासिल होंगी, इसलिए सुमरन करना जरूरी है। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी है, आपको सेवादार पवन खान जी पढ़ के सुनाएंगे। बोलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नीच ख्यालों को पाक साफ करने के लिए सत्संग से बढ़कर सारी दुनिया में कोई मशीन नहीं। नेक सोहबत में इंसान नेक हो जाता है और सब ऐब पाप धुल जाते हैं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जमींदारों में एक बात मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हालांकि ये कहावत है, लेकिन हकीकत है कि आदमी जैसा संग करता है उस पे रंग लाजमी चढ़ जाता है। कई लोग अपना ज्ञान सुनाते हैं, जैसे शराबी कबाबी, आप उनका संग करोगे तो वो रंग चढ़ाते हैं। ऐसे ही एक बात आपको कई बार सुनाई है कि एक सज्जन शराबी थे, सुबह से शाम तक शराब पीते थे। उनका एक नाती, एक भतीजा उनके पास आया, कहने लगा, चाचा मुझे कई दिनों से जुकाम है, नजला बंद ही नहीं होता,
तो चाचा ताया कौन सा कम था? कहने लगा बेटा पैग मार, पैग बना रखा है, पैग मार, सारा नजला उड़ जाएगा। वो पढ़ा लिखा नौजवान था। कहता ताऊ, हे चाचा ऐसे कैसे संभव है? शराब से भी कभी नजले ठीक हुए हैं, जुकाम ठीक हुआ है, मेरा ऐसे नजला नहीं उड़ेगा। तो आगे खरड़ ज्ञान सुना रहा है ताया। कहता ओए मैं पैग मारता हूं, 5 मरबे थे, 5 बिग्गे रह गए, सारे उड़ गए, तेरा छोटा सा जुकाम नहीं उड़ेगा? देखो उल्टा ज्ञान कि मेरे 5 मरबे उड़ गए, तेरा जुकाम नहीं उड़ेगा, कि मैं तो बर्बाद हो गया, तू आबाद क्यों है, तू भी बर्बाद हो जा। तो ये सब संग का रंग, उनकी सुनोगे तो रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो तो बातें ऐसी सुनाते हैं कहने सुनने से परे। अरे पैग मार के देखो, दिल बड़ा हो जाता है, डर नहीं लगता, फलां होता है, और ऐसों का टट्टी पेशाब बिना डर के निकलता हमने कपड़ों में देखा है। तो भाई इस संग का रंग लाजमी चढ़ता है। अच्छे नेक लोगों की सोहबत करो, भले पुरुषों का संग करो तो भले बन जाओगे। भजन के शुरू में आया जी, इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है, इस दुनिया में कोई ना देखा कौन किसी का मीत है, 2 दिन की बहारों में मन को ना लगाया करो। ये संसार मुसाफिर खाना है। जैसे स्टेशन पे आपने देखा है, रेलवे स्टेशन है, कुछ लोग वहां जाके बैठते हैं कि ट्रेन आएगी तो चढ़ेंगे। जैसे ट्रेन आती है कुछ उसमें सवार हो जाते हैं, कुछ उतर जाते हैं और नए आके ट्रेन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। हमेशा कोई बैठता नहीं वहां सिवाय उन कर्मचारियों के। तो उसी तरह ये संसार मुसाफिर खाना है। यहां कोई मौत रूपी ट्रेन की घड़ियां गिनता रहता है, कब मौत आएगी पता नहीं, कब समय आ जाए। जैसे ही मौत आती है कुछ उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं और किसी के उसी दिन बच्चा पैदा होता है, यानी ट्रेन से उतर जाते हैं और नए घड़ियां कई और मौत का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। तो ये संसार मुसाफिर खाना है। यहां क्यों इतना दिल लगा रखा है, क्यों इतना फंसे हुए हो, क्यों रसों कसों में उलझ गए? यहां हमेशा नहीं रहना, एक दिन जाना होगा, कब ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये सच है कि जाना जरूर होगा। तिल बदे न राही घटे जो लिख दी करता, लेखे तेरे श्वास गिरास। तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितने श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जितने श्वास शरीर में लिख दिए उतने भोगने के बाद आत्मा को ये शरीर छोड़ना होगा। जैसे किराएदार तो आजकल कब्जा भी कर लेते हैं, पर चलो जितनी देर का किराया मकान खाली करना ही पड़ता है, कायदा तो ये है। आप कब्जा करके बैठ जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन शरीर पे कब्जा नहीं कर पाओगे। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। कहीं आप सोचो जमराज आएगा, जमदूत आएगा, उसको कहेंगे ले जमदूत भाई 5 लाख ले ले, तू भी ऐश कर और मुझे 5 साल और दे जा। उसकी कोई मजाल नहीं कि वो ऐसा कर सके। वो तो विधि का विधान है, जितना लिख दिया श्वास कम ज्यादा नहीं। हां टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है। 1 मिनट में हम श्वास लेते हैं 16 से 18 और 1 मिनट में 16 श्वास लेने वाले की उम्र अगर 100 साल है तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए मारकंडे, कागभसुंड, उनकी बहुत उम्र थी, हजारों साल। कैसे? आप भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो बता देते हैं। होता क्या है कि 1 मिनट में 16 श्वास लेने हैं और वो लेते थे 1 मिनट में नहीं 2 मिनट में 1 श्वास। तो नेचुरली कितने साल होगी? 3200। और अगर 4 मिनट में 1 श्वास लिया तो 6400। आप कैलकुलेट करते जाइए, शायद इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे श्वास भरते थे और रोक लेते थे। बस बातें चलती रहती थी, श्वास अटका रहता था, चर्चा होती रहती थी। मजाल की श्वास ऊपर से नीचे आ जाए, श्वास अटका रहता था। इसे कहते हैं प्राणायाम। इससे श्वास लो और फिर छोड़ते जाते थे। तो इस तरह जो श्वास लेता है, श्वास तो उतने ही है
लेकिन उम्र की सीमा ज्यादा हो जाती है, वो 100 की जगह आगे। और आजकल के नौजवानों, आप लेते हो नशा, चरस, हीरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अरे शर्म आती है। पंजाब से किसी सज्जन ने बताया कि गुरुजी कॉलेज में बच्चे 10-15 दिन जुराब नहीं उतारते और जब वो बदबूदार होती है उसको सूंघ सूंघ के नशा करते हैं। ये किसी ने पिछली सत्संगों में यहां आप संगत ने सुना होगा। हमने कहा इससे बढ़िया तो बोग बांध लो, पंजाबी जी कहना है बोग वंगू मुश्किल है, तो उसमें बदबू बहुत आती है, उसका मुश्किल ले लेके नशा करते रहो। कितनी हैरानी की बात है, कितने गिर गया है आज इंसान। हम दिल्ली साइड में सत्संग कर रहे थे तो वहां सज्जनों ने बताया गुरुजी यहाँ के नौजवान ब्रेड में बूट पॉलिश लगा लगा के खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं ताकि नशा आ जाए। सोचो कितने गंदे नशे, ये मेडिकल नशे, कैप्सूल खाते हैं, गोलियां खाते हैं, खांसी की दवाई, क्रैक्स वगैरह और कई तरह की दवाइयां जिनको नशे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये सारे गंदगी का घर हैं, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये नशों में मत पड़ो। और इससे होता क्या है, 1 मिनट में 16 की जगह आप 30-32 श्वास लेते हो, और अगर 100 साल टाइम था 50 साल ही रह जाता है, और 50 है तो 25 रह जाता है, और जवानी में लोग चले जाते हैं। इसमें मालिक का क्या कसूर? कसूर आपका, जो आप गंदगी खाते हैं। तो अपनी उम्र को कम मत करो नशे कर कर। कई नौजवान कहते गुरुजी अब प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी श्वास तेजी से चलता है, इसका मतलब उम्र कम हो जाती है? जी नहीं, एक्सरसाइज से 16 की जगह 14 ही आने लग जाते हैं, पूरा परमानेंटली फायदा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, तो उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। पर ओवर हर चीज का अति तो बुरी है, अति करोगे तो वो बुरा है। तो भाई यही आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है। इस दुनिया में कोई ना देखा कौन किसका मीत है। बहुत मित्रों को बदलते देखा है, बहुत रिश्तों को बदलते देखा है। ऐसे रिश्ते जिनमें बड़ा प्यार होता है, पल में एक दूसरे से तू कौन मैं कौन, पर कोई मालिक की भक्ति करे। हम सुना करते थे कई सत्संगियों से, यार मालिक की सेवा मिले, मालिक की भक्ति मिले तो और क्या चाहिए, इससे उत्तम तो कोई चीज नहीं। पर ऐसे लोगों को ही हमने भक्तों से नफरत करते भी अपनी आंखों से देखा है। किधर गया भाई तेरा ज्ञान? लोगों को तो बड़ा सुनाया करता था कि भाई सेवा ही मेवा है, सेवा में तो अति उत्तम मेवा है। और अब अगर कोई सेवा करे तो वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका मनमता नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपकी गुलामी छूट गई। अरे सेवा जो भी करता है परमार्थ, मरने के बाद आंखें दान करो, ये महादान है। जीते जी खून दान करो। यहां खून के पंप हैं, जैसे पेट्रोल पंप होता है, ये ब्लड पंप बैठे हैं यहां। बहुत धन है ऐसी मां, धन है ऐसा बाप जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की है। चलते फिरते ब्लड पंप इनका नाम दिया है हमने। ये खून देने से क्या होता है? यहां वचन है, और संतों के वचन मालिक करवाता, वो अमल पूरे होते हैं। हमने एक दिन कहा कि बेटा खून दान किया करो, रोग कटते हैं। यकीन मानो यहां जो खून दान करते हैं उनके कैंसर जैसे रोग भी कट गए। ये तो भगवान जाने कैसे, ये तो राम जाने कैसे। और 7 दिन में खून पहले से बढ़िया पूरा होता है, सिर्फ 7 दिन में पहले से बढ़िया। यहां 50-50 बार खून दान देने वाले होंगे, 30-30 बार खून दान देने वाले होंगे। कुछ भी नहीं होता, बल्कि शरीर तंदुरुस्त और मजबूत होता चला जाता है। मरने के बाद आंखें दान का फार्म भरो। कई कहते हैं जी हमने अगर आंखें निकाल दी तो अगले जन्म में आंखें नहीं आएंगी। ओ भक्त जी, जब चिता में जलाया तो आंखों का पटाखा तो तब भी बोल जाएगा, तू कौन सा रजिस्ट्री करवा के साथ ले जाएगा? तो अच्छा नहीं कि मरने के बाद तेरी आंखें किसी अंधे को लगें, और वो जब तक जिएगा उसकी आत्मा से दुआएं निकलेंगी, और वो दुआ या बद्दुआ जरूर लगती है। ये यकीन मानो, ये सच है। इसलिए दान करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अरे बीमार का इलाज करवाओ।
अज्ञानी को ज्ञान करवाओ, और जो बुराइयों में फंसे हैं उनको राम नाम से जोड़ो। ये महादान है, करके देखो, बदले में सुख ना मिले तो हम सत्संग नहीं करेंगे, ये गारंटी देते हैं। और बताओ क्या गारंटी दें? बेइंतहा दान का फल मिलता है, पर सच्चे दिल से। पंजाबी च कहावत है, बकरी मींगना दिंदी है, दूध दिंदी है मींगना घोल के। सो वो दूध किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जिसमें मींगने घुल गई। तो इसलिए दान जब किसी का भला करना है, या गुरु पीर फकीर कहे ये शेड बना, कईयों ने इतराज किया, गुरुजी शेड पे ये दान कर रहे हैं, लोग शेड बना रहे हैं, क्यों? हमने कहा इसमें हमने डांस करना है। इस शेड के नीचे जितने लोग सत्संग सुनेंगे, हर किसी के अंदर मालिक जाहिर होंगे। और जिन्होंने ये बनाया, क्या उनके घरों में माला माली नहीं होगी? क्या हमने पैसा खाना है? मीन मेघ निकालने वाले बीच में घूम रहे हैं। एक चींटी कोई मकान बना रहा था, प्लास्टर कर रहा था, पंजाबी च प्लास्टर कहते, वैसे होता शायद प्लास्टर है। तो वो कर रहा था, तो बढ़िया प्लास्टर हो गया। एक चींटी, एक कीड़ी उस पे चली। आप क्या समझते हैं, वो चींटी ये देखने आई है कि इतना सुंदर प्लास्टर हुआ है? नहीं, चींटी ये देखने आई है कहीं तरेड़ मिल जाए और मैं घुस जाऊं। ऐसा ही होता है, जो लोग परमार्थ करते, कई चींटियां सूंघती रहती हैं, तूने क्या किया, कहां किया, क्यों किया। ऐसी चींटियों को मिलता कुछ नहीं, मुंह खोल के आती हैं, राख दबा के चली जाती हैं। क्योंकि यहां तो हर चीज पारदर्शिता है। जो भी कोई पैसा करता है उसके सामने है कि भाई नेकी कर, भला कर। आश्रम में किसी से कोई पैसा ना लिया जाता था, ना है और ना लिया जाएगा। अब बीमारी का इलाज कराने को कहते कि इसका करवा दे, तो क्या वो डेरे ने पैसा ले लिया? सो ये फजूल की बातें लोगों के जहन में है, वो खरड़ ज्ञानी होते हैं, उनका ध्यान मत दिया करो। तो आगे आया जी, इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों का खेल है। माता पिता भाई सुत नारी ये संजोगी मेल है। मोह जाल में फंस करके मालिक ना बुलाया करो। ये कर्मों का लेन देन है, कभी आप माँ बाप, कभी वो माँ बाप, ये तो चलता आया है कर्मों का सिलसिला। तो उनके अनुसार आपके रिश्ते नाते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, पर मालिक को ना बुलाया करो इन रिश्ते नातों में पड़ के। वो तो दोनों जहां का सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। इस बारे में लिखा है, ये संसार स्वप्न के समान है, सुपने की बाजी बनी हुई है। यहाँ संयोग वियोग के असूल के मुताबिक जीव आकर इकट्ठे होते हैं और बिछड़ते रहते हैं। जग सुपना बाजी बनी, खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिलिए किसे, वियोगी उठ जाए। तो गुरु साहबानों के पवित्र वचन भी यही फरमाते हैं। कई बार कई आदमी बैठे होते हैं, यहां ऐसे नहीं बोला शब्द, वैसे नहीं बोला, इसी में उलझे रहते हैं। उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग्स क्या है, ये समझना जरूरी है। हर किसी की बोली अपनी अपनी है। हिंदी वाला पंजाबी ढंग से नहीं बोल सकता, पंजाबी वाला हिंदी नहीं बोल सकता। बहुत बार देखा है। हम यूपी में सत्संग करने गए, अपने पंजाब से सत्संगी थे, एमए थे, पढ़े लिखे थे बहुत, एमए। तो वहां गए और जाके कहने लगे भाई चारपाई डालो। वो कहने लगे सरदार जी क्या करना है? कहते चारपाई डालो, हमने लौटना है। वो कहते फिर चारपाई की क्या जरूरत है जब आपने लौटना है? कहता ना ना चारपाई डालो, हमने लौटना है। अब वो समझें कि जब इन्होंने लौटने का मतलब होता है वापिस जाना है, भी चारपाई डालो मैंने वापिस जाना है। वो कहते जब वापिस जाना है तो चारपाई डालने की मतलब कहना यह था कि चारपाई डालो मैंने लेटना है, कह दिया लौटना है, तो एक शब्द से कितना फर्क पड़ गया। तो कई बार पंजाबी हिंदी वालों का ये चलता रहता है, भाषा नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी को ज्ञान नहीं सही समझ आता। जिसका गुरु पूर्ण होता है उसी को सच में ज्ञान समझ में आता है, बाकी तो हाँ बस दूसरी चीजों में ही उलझा रहता है। नहीं भाई, ये नहीं, सर्व साझा ज्ञान होता है। गुरुओं ने लिखा है सर्व साझी गुरुवाणी, सभी के लिए। उसमें लिखा है अव्वल अल्लाह। अल्लाह को वाहिगुरु नहीं किया, कर सकते थे। आज की अगर
जमाने की बात करें तो अल्लाह क्यों लिखा। और श्री गुरु नानक देव जी ने, जैसे अभी चर्चा हुई, उनके साथ बाला जाट था और मर्दाना जी मीर भाई, जैसे आप सुना तो मुसलमान भाई कैसे कैसे गुरु जी ने उनसे कितना काम लिया, कितने बड़े भक्त जिनका आज भी नाम अमर है और आगे भी रहेगा। कैसे उन्होंने तो कोई भी तकरार नहीं किया, कोई नहीं सोचा क्या जात क्या पात, कोई लेना देना नहीं। गुरुओं को इससे कुछ लेना देना होता ही नहीं, धर्म को इससे कुछ लेना देना होता ही नहीं। धर्म में तो जो मालिक के लिए तड़पता है वो मालिक का प्यारा है, और जो मन माया के लिए तड़पता है वो काल का प्यारा है। सो भाई, मालिक के प्यार में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। जात को जात पछानना ये मुंह में खे की तरह है, मुंह में राख की तरह है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना किसी पुराण में लिखा हुआ है कि कोई जात को जात होती है, नहीं। आदमी कर्म, वेदों में लिखा है कि जो हड्डियों का, मरे हुए पशु की चमड़ी उतारेगा, उनका मांस ले जाता है, उसको शूद्र कहा गया। अगर वही शूद्र के घर बच्चा पैदा हो जाए और वो ब्रह्म ज्ञान सुनाए तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र नहीं कहलाएगा। और ब्राह्मण का बेटा अगर मरे हुए पशु ढोएगा तो वो शूद्र कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जन्म से जात पात का कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक वर्ग बनाए हैं धर्मों में, वर्ग कि ये वर्ग है, ये वर्ग, अदरवाइज कुछ भी नहीं। वो भी कोई फूट डालने के लिए नहीं, कर्मों के अनुसार कि ऐसा कर्म ना करो नहीं तो ये बन जाते हो। तो भाई हकीकत है, कोई जात पात नहीं है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हर धर्म में पुकार पुकार के कहा है। हिंदू धर्म में लिखा है ओ या ओंकार, मतलब अल्लाह ताला एक है, वो राम एक है, ईश्वर एक है, वो निराकार है और हम सब उसकी संतान हैं। हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के पुत्र संभ्य मनु और औरत शतरूपा की औलाद हैं हम, ये हिंदू धर्म कहता है। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और हम सब उस सारी खलकत उसकी औलाद है, हम सब उसकी औलाद है और हमारी जात आदमियत है। इस्लाम धर्म में पहला इंसान आदम, औरत हव्वा, इसलिए आदमियत। सिख धर्म में एक ओंकार, वैसे एक ओंकार कहते हैं लेकिन बोला ऐसे भी जा सकता है एक ओंगा, यानी बीच में छूटता है, यानी मालिक का आकार नहीं है। अगर एक ओंकार बन गया तो उसका आकार बन गया, अक्षर पूर्ण हो गए, पूर्ण नहीं, ऐसे खुला है एक ओंगा। तो बोलने में अंतर आ सकता है किसी के भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ समझो इसका मतलब क्या है कि मालिक एक है और वो निराकार है, किसी आकार में नहीं आता। और मानस की जात सब एक को पहचान, वो एक पिता एक के हम बारिक। कहां कहां नहीं कहा गुरुवाणी ने, कितने के लोग मानते हैं वचनों को। सारे धर्म के लोगों से हम पूछते हैं कितना का मानते हो, सामने तो कहेंगे हाँ जी हाँ जी, और जब कोई अकेला मिले, यार ये तो अपने वाले हैं, वो तो दूसरे वाले हैं। ये अपने और दूसरे कौन से हुए भाई? जब धर्म कहते हैं हम सब एक और मालिक एक, यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। तो आगे आया कौन देश है, कहां है मालिक, किस लिए तू आया? काल देश में आकर भूला सारा माल लुटाया, जो व्यापार करने आया उसको ना भुलाया करो। इस बारे में लिखा है जीव जगत अंदर मना जन्म पाकर, काज अपना आपने संवारा ना, एक घड़ी ना बैठकर नाम जपा, फर्ज अपना मूल विचारा ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, साथ नाम तलवार के मारा ना, व्यर्थ जन्म हो जावसी विषण दासा, पूरे संतों से नाम जेकर धारा ना। तो संतों ने, नेक इंसानों ने, कवियों ने, लेखकों ने, हर जगह गुरु पीर पैगंबरों ने यह लिखा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आज आधुनिक युग है, चलो राम का, अल्लाह का, वाहिगुरु का ज्ञान तो महान है, दुनिया ज्ञान तो कोई बड़ी चीज नहीं, छोटा सा ज्ञान है। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज जिसमें गुरु टीचर लेक्चरर ना हो? क्या कोई ऐसा स्कूल है जिसमें गुरु ना हो?
दुनिया ज्ञान तो कोई बड़ी चीज नहीं, किताबें रखी हो, बच्चे जाएं पढ़ के पास हो जाएं। कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है? आप कोई कह रहा है नहीं, क्या बाकी कहते हैं नहीं है? हकीकत है ये नहीं है। तो जब दुनिया के ज्ञान के लिए टीचर गुरु चाहिए जो आत्मा को भगवान तक लेके जाता है, क्या उस ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत नहीं? कहां लिखा है नहीं जरूरत? गुरु बिन कोई ना उतर सी पार, हो ही नहीं सकता पार उतार। हर धर्म में पुकार पुकार के लिखा है गुरु जरूरी है, गुरु जरूरी है। और गुरु गाइड है, गुरु टीचर है, गुरु लेक्चरार है, वो बताएगा तभी बेड़ा पार होगा। गुरु जहाज है, गुरु ही मलाह है, गुरु ही तारनहार है, गुरु टिकट है, गुरु जहाज है, और गुरु दोनों जहान में आत्मा परमात्मा के बीच की कड़ी है, प्लस पॉइंट है जो जोड़ता है। तो भाई हर धर्म में ये बताया है। तो आपके बहुत सारे सवालात हैं, तेजी से डॉक्टर साहब बोलते जाइए, वहां से आपके सवाल पड़े जाएंगे, जैसे मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रवि शनि, थाना भवन यूपी से। गुरु जी भक्ति बड़ी है या ज्ञान? ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना ज्ञान किस काम का? ज्ञान पहले लो, जिससे भगवान का ज्ञान होगा, भक्ति आएगी, और फिर भक्ति करो तो ज्ञान भक्ति और कर्म जोगी होने से आदमी संपूर्ण होता है, भक्त संपूर्ण होता है। राजेंद्र दहिया हरियाणा न्यूज फरीदाबाद से। स्वार्थी समय में निस्वार्थ सेवा की उपेक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और दोनों जहां की खुशियों के खजाने लूटते हैं। सिर्फ उनसे हम भावना ही नहीं रखते, बल्कि लोग कर रहे हैं लाखों की तादाद में और खुशियां लूट रहे हैं। करण सिंह इंसान बहरोड से। प्यारे पिताजी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए गए सिमरन व बाद में किए गए सिमरन में क्या अंतर है? ब्रह्म मुहूर्त में समाधि में, सुन समाधि में जाना आसान होता है। विज्ञान भी मानते कि इस टाइम ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है, और धर्म, हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 का जो टाइम है उसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो ये समय सबसे बढ़िया होता है, इसमें सुन समाधि में जाना आसान होता है। संजीव इंसा आगरा से। मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, कई बार मुझसे शराब और मांस अंडे उठवाने के लिए कहा जाता है, मेरा मार्गदर्शन करें। और कई बार खाने की चीजों में मक्खी मच्छर गिरकर मर जाते हैं, क्या वह चीज खानी चाहिए या नहीं? अपनी तरफ से तो ना खाओ, अगर ऐसा लगता है कई बार जीवित हैं तो उनको निकाल दो। और दूसरी बात, आपको ये करना ही पड़ता है, ऑफिसर का कहना मानना पड़ता है कि उठाओ। उठाने से आप पी नहीं गए, लेकिन सुमरण करके उठाओ, ताकि उठाने की नौबती शायद ना आए, भगवान कृपा कर दें। इन्होंने नाम नहीं लिखा। डेरा सत्ता सौदा द्वारा जो मानवता भलाई का 63वां कार्य तलाकशुदा युवतियों की शादी का चलाया गया है, उसकी प्रक्रिया क्या है? यानी क्या तलाकशुदा युवतियों के रिश्ते भी डेरा सत्ता सौदा द्वारा करवाए जाएंगे? इसके लिए क्या उनके नाम यहाँ लिखवाने होंगे? जी हाँ, बहुत बढ़िया आपने याद करवाया। आप एडम ब्लॉक में या यहाँ जुम्मेवार बैठेंगे, दोनों तरफ भाई बहन बैठते हैं 25 मेंबर, तो उनके पास नाम नोट करवा दें। जिनकी तलाकशुदा कोई बेटी है या बेटा है तो उनकी शादियां यहां पे करवाई जाती। कई शादियां हो चुकी हैं, जैसे वैश्यों की शादियां हो गई, और वैसे उनकी भी शादियां करवाई जाएंगी। आप नाम लिखवाएं, कई हो चुकी हैं, आगे भी करवाई जाएंगी। राहुल इंसान थाना भवन यूपी से। अगर कोई जवान बिना नाम लिए देश पर कुर्बान हो जाए, क्या उसका उद्धार होता है या नहीं? मालिक रहमो करम जरूर बरसाते हैं। रीटा ग्रोवर डबवाली से। काल और दयाल दोनों की धुन में क्या अंतर होता है? पहचान कैसे होगी? काल की धुन कौन सी है और दयाल की कौन सी? आपने काल की धुन से क्या लेना है? आप सुमन कीजिए, दयाल की धुन सुनेंगी और मालिक तक ले जाएगी। क्या लेना है कर्कश आवाजों से? जब एक सुरीली आवाज कानों में पड़ गई तो कर्कश आवाजें अपने आप मिट जाएंगी। सिंगारा सिंह प्लम्बर। मैं ओबीसी बैंक जिसकी डेरे के सामने ब्रांच है, 21,000 रुपए लेने गया था। गलती से उन्होंने मुझे 2,10,000 रुपए दे दिए। मैंने 21,000 रुपए अपने पास रखकर बाकी उन्हें वापस लौटा दिए। आप जी की रहमत से यह संभव हुआ है। वो सज्जन आए हैं तो खड़े हो जाएं। शाबाश बेटा, ईमानदारी जब इंसान करता है तो मालिक बहुत खुशियां। भाई सिंगारा सिंह प्लम्बर है जी, यहाँ बहुत सेवा करते हैं, सारा साल, बल्कि 6-6 महीने 7-7 महीने यहाँ सेवा करते रहते हैं। शाबाश बेटा, मालिक आपके घरों में बरकत डाले। वरना तो आपको 2,10,000 मिल गए थे, कहाँ 21,000 लेने गए थे। तो ये मालिक की रहमत है। वरना तो लोग थूक में हाथ मारते देखे और बाद में गाली देते हैं, यार गोल गोल थूकते हैं, मैंने सोचा 5 का सिक्का पड़ा था। तो ये तो मालिक की रहमत है। हाँ जी, शाबाश। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना और इनका सचकों वालों को भी मिलाना भाई जी।
साध संगत दिल्ली से। पूज्य गुरु जी, जैसे देश के शहीदों के प्रति प्रतिवर्ष देश की सेवा के लिए याद किया जाता है, ऐसे ही अपने पवित्र दरबार के सतब्रह्मचारी सेवादार जो आप जी के पवित्र चरणों में ओढ़ निभा गए, उनको भी प्रतिवर्ष एक मुख्य दिन में याद किया जाए। चल दिए ओढ़ निभा के सतगुरु के प्यारे, दोनों जहां की खुशियों के लूट के नजारे, इस पर आप जी के द्वारा एक रूहानी मजलिस की जाए और सचखंड सतलोक का नजारा बताया जाए। वाह जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सुझाव है, इसे नोट कर लिया जाए। जिम्मेवार कृष्ण इंसान जो इटली से। पूज्य पिताजी, आप जी ने लड़के और लड़के के भेद को मिटा, अर्थी को कंधा और मुख अग्नि देने की नई रीत शुरू कर बेटियों का मान बढ़ाया है, जिसके लिए अपने पावन चरणों में, आप जी के पावन चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। गुरुजी, बड़ी उलझन थी क्योंकि मेरे 3 बेटियां ही हैं। गुरुजी, आपने मुझ जैसे हजारों बेटियों वाले बापों की किस्मत खोल दी, कृपया इस बारे में संगत को और विस्तार से बताने की कृपा करें। जी, अभी हम जब वेस्ट बंगाल साइड से सत्संग करके आए तो सतब्रह्मचारी यहाँ पे थे, बहुत ज्यादा सेवा करते थे, बुजुर्ग हो गए सेवा करते करते। और वो टाइम भी आता है जब निजधाम जाना है तो सोहनलाल या मोहनलाल पता नहीं, हम तो कुक्कड़ कहा करते थे उनको ना, क्योंकि उनका गांव कुक्कड़ावाड़ी था। तो उनका जब अंतिम संस्कार करना था, रात हो गई। पहले तो लोग रात को करते नहीं, उसका रात को किया। दूसरा, उनके बेटे हैं और बेटियां भी, तो हमने उनकी बेटियों को कहा कि आप भी अर्थी को कंधा दो और बेटे भी। तो बेटे बेटियां दोनों ने उसको उठा के वहां तक लेके गए और बेटियों ने भी चिता को आग दी और बेटों ने भी आग दी। तो ये एक नई रीत उनके नाम से शुरू कर दी कि भाई ये आगे से साथ संगत भी ये साथ दे तो मालिक आपको बेहद खुशियां बख्शे। बेटी को भी बराबर का हिस्सेदार है, तो क्या साथ संगत ये साथ देगी, ये रीत चलाएगी? तो हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए। जी, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, मालिक खुशियां दे, क्योंकि हर कुरीति को तोड़ना भक्त का काम है। ये कुरीतियां हैं। अगर बेटे के अंदर माँ बाप का खून आता है तो बेटी के अंदर क्या जहर होता है? बेटी के अंदर भी उसी माँ बाप का खून होता है, उसका भी उतना ही हक है हमारी निगाह से, तो होना भी चाहिए बराबर। जी, लिटिल रोजेज ब्लॉक से। नूरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए कितना सुमरन करना चाहिए? कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं है। हो सकता है हम जैसे नाम देने गए थे, वहां बैठे बैठे सुन समाधि में चले गए, नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, और कईयों को सालों हो गए अमल करना नहीं, वचनों पे चलना नहीं, जितना सुमरण किया सारा दिन निंदा चुगली साफ, थोड़ा बहुत किया फिर साफ। तो ये तो आप पे निर्भर करता है, आप अपने आप को कितने जल्दी पवित्र कर पाते हैं, उतनी जल्दी ही नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। किरण इंसान, सतनामी महल कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? बस सुमरण के बिना और कोई तरीका नहीं। जगदीश, सेवा करो परमार्थ और सुमरन। जगदीश इंसान भुनावली ढाणी से। शब्द गुरु होता है या देह गुरु? भाई, जब तक दे नहीं तो आत्मा की पहचान नहीं, और जब तक दे नहीं, आज तक गुरु पीर पैगंबर अवतार बिना देह के कोई आया नहीं, आया तो पहचान हुई नहीं। पहले देह धारनी पड़ी, फिर उनको गुरु माना गया, फिर उनको पैगंबर माना गया। बताओ कोई ऐसा कि बिना देह के आया और लोगों ने उसे माना हो? है कोई ऐसा? है कोई जिसे आप मानते हो? ऐसे लोग बनाते रहते हैं बातें, तो ये हो ही नहीं सकता। पहले देह धारनी ही पड़ती है, उसमें आना ही पड़ता है, वही गुरु पीर पैगंबर अवतार कहलाता है। कवल इंसान करनाल से। पूज्य गुरु जी, आप जी सत्संग में बिना टोपी पहने हुए अंदाज में दर्शन देने की कृपा करें, जैसा कि आप जी जीवो उद्धार रूहानी यात्रा पर वहां की संगत को दर्शन देते हैं। यह सौभाग्य हमें भी मिले और वहां वही सत्संग पिताजी टीवी वाले एपिसोड में भी देखने को मिले। जी, पूरी देखो, जैसे मालिक चाहेंगे जरूर। लिटिल रोजेज ब्लॉक से रवीना इंसान। गुरुजी, जब हम आप जी से सपने में कुछ मांगते हैं और आप जी मुस्कुरा दें तो इसका क्या मतलब होता है? तो भाई, वो तो मालिक ही दर्शन देते हैं। मुस्कुराने का मतलब तो यही है कि बेटा थोड़ी अभी कमी है, सुमरण कर ले, मांग तो बहुत कुछ रहा है, मिल जाएगा, लेकिन सुमरण कर बचनों पे रहे। गौरव इंसान सिरसा से। गुरुजी, कव्वालियों में एक शब्द आता है आफरीन, उसका मतलब क्या है? वैसे तो ये उर्दू फारसी का अल्फाज है, जिसका मीनिंग्स मतलब है कि उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई है ही नहीं हमारे ख्याल से। बाकी आप किसी जानकार से इसका अर्थ ले सकते हैं। इनका अगला प्रश्न, अगर कोई लड़की ब्रह्मचारी या सत ब्रह्मचारी बनना चाहती है और उसके घर वाले नहीं मानते, वो उसकी शादी करना चाहते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? भाई, अपने माँ बाप परिवार से सहमति जरूर जतानी चाहिए, जरूर सहमत करना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी हुए, सिर्फ शादी नहीं की, बाकी सारा कुछ था, मां बाप के लिए किया, लेकिन सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, इथे मिट्टी होके रहना पैंदा शानदा की कम। सो कहने का मतलब, यहाँ के जो ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी हैं, वो पूर्ण रूप से अगर त्यागी हैं तो उस जैसी जिंदगी उनकी नहीं, उनकी कुलों के भी दोनों जहाने में किसी की हो नहीं सकती।
क्योंकि मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सब कुछ त्याग देना आज से पहले कभी कोई मिसाल मिलती नहीं। हाँ, संत पीर पैगंबरों ने तो किया, लेकिन कोई आम इंसान जो ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बने, ये बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। चरणजीत इंसान शास्त्राम जी गर्ल्स हॉस्टल सेवादार। पूज्य गुरुजी, जब मैं पहली बार पूजनीय बापू जी की याद में श्री गुरुसर मोडिया में खूनदान कैंप लगा था, तो वहां पर खूनदान करने के लिए गई, तो डॉक्टरों ने मेरी आंख की बीमारी होने के कारण मेरा खून नहीं लिया, जिससे मैं रोती हुई जहां बचपन में आप जी ने डिग्गी बनाई थी वहां पर चली गई और डिग्गी का पानी मैंने अपनी आंखों में मारा, तो मेरा बीमारी भी हट गई, चश्मा भी हट गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आपका दृढ़ विश्वास है और मालिक की रहमत है बेटा। जिनका दृढ़ विश्वास होता है ऐसे ही सब कुछ मालिक पल में बख्श देते हैं।